नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है आज यूपी स्पेशल क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत टोटल 12 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। उन सभी को जो है एक एक टॉपिक से जो है 30-30 क्वेश्चन जो है लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश मानव सभ्यता का जो है सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह बेलन घाटी प्रयागराज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वैदिक काल में जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता था? तो यह जो है आर्यवत हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया महाजनपद काल में जो है उत्तर प्रदेश कितने महाजनपद थे? तो टोटल जो है 8 हो जाएंगे। 16 में से जो है 8 यूपी से संबंधित हैं, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कौन सा महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यह जो है अवंती जो दिया गया है ये उत्तर प्रदेश से नहीं संबंधित है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है प्राचीन वर्ष महाजनपद की राजधानी कौन था? तो यह कौशाम्बी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा? तो यह अयोध्या हो जाएगा। इसकी एक राजधानी और है, तो इस विकल्प के हिसाब से अयोध्या हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। अगला देखते हैं, भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो ये कुशीनगर हो जाएगा। इनकी मृत्यु जो हो जाएगा 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला देखते हैं, दिया गया जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का संबंध जो है किस नगर से है? तो यह जो है अयोध्या हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जो है जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हो जाएगा बिहार में हुआ था। अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के लिए जो है प्रसिद्ध स्तंभ का अवशेष उत्तर प्रदेश से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सारनाथ हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अशोक का सिंह राष्ट्रीय प्रतीक जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह सारनाथ वाराणसी से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, दिया गया गुप्त साम्राज्य की राजधानी प्रयाग प्रशस्ति जो है किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो यह प्रयागराज हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रयाग प्रशस्ति जो है किसने लिखा था? तो यह हर्षेय ने लिखा था, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो यह कन्नौज हो जाएगी, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किनके बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। अगला देखते हैं, दिया गया है मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को जो है किस युद्ध में हराया था? तो यह जो है चंदावर के युद्ध में हराया था, यानी बी सही हो जाएगा। चंदावर का युद्ध जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है फिरोजाबाद हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। इसका युद्ध कब हुआ था? तो 1526 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अकबर का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा आगरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति के आरंभ उत्तर प्रदेश से किस नगर से माना जाता है? तो यह मेरठ हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 1857 में जो है कानपुर का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो कानपुर का हो जाएगा इसमें नाना साहेब हो जाएंगे, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लखनऊ में जो है 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल हो जाएंगे, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौरा चौरी घटना जो है किस जिले से संबंधित है? तो यह गोरखपुर जिला हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। काकोरी कांड जो है कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। काकोरी कांड जो है उत्तर प्रदेश जो है किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है लखनऊ जिले से संबंधित हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध बलिया समांतर सरकार का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये चित्तू पांडे हो जाएंगे। अगला देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है अंतिम समय तक जो है कहाँ पर संघर्ष किया था? तो इलाहाबाद जो हो जाएगा, इसमें अल्फ्रेड पार्क हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का जो है गठन वर्तमान स्वरूप किस वर्ष हुआ था? तो ये 1950 हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत से जो है 30 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है प्रसिद्ध गंगा जमुनी तहजीब का जो है प्रतीक क्या है? तो धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। गंगा जमुनी तहजीब का जो है प्रमुख केंद्र कौन माना जाता है? तो यह लखनऊ हो जाएगा। वैसे 3 इसके केंद्र हैं, तो एक लखनऊ हो गया, वो इलाहाबाद हो गया और वाराणसी माना जाता है। अगला देखते हैं, नवाबी संस्कृत का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा नगर है? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत का जो है सबसे अधिक प्रभाव किस सभ्यता का रहा है? तो यह वैदिक सभ्यता हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अतिथि देवो भव की परंपरा उत्तर प्रदेश की किस विशेषता को दर्शाता है? तो यह जो है अतिथि सत्कार हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्कृत में जो है तहजीब शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शिष्टाचार और सभ्यता हो जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृत राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह वाराणसी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत में जो है अवधि संस्कृत का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है अवध क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रज संस्कृत का केंद्र जो है कौन सा नगर है? तो यह जो है मथुरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बुंदेली संस्कृत का जो है प्रमुख क्षेत्र जो है प्रचलित है, तो झांसी और बांदा हो जाएगा। अगला देखते हैं, पूर्वांचल की जो है प्रमुख संस्कृत की भाषा कौन सी है? तो यह जो है भोजपुरी हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। काशी की संस्कृत का जो है मुख्यतः किससे प्रसिद्ध है? तो यह आध्यात्मिक और पारंपरिक धार्मिक परंपरा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत में जो है नवाबी अंदाज किससे संबंधित है? तो यह लखनऊ हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो है सांस्कृतिक पहचान का जो है प्रमुख आधार क्या है? तो विविधता में एकता हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक सांस्कृतिक प्रभाव जो है किस नदी का माना जाता है? तो यह जो है गंगा नदी का माना जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, काशी जो है किस सांस्कृतिक परंपरा का जो है प्रमुख केंद्र है? तो यह वैदिक और सनातन का जो है केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है प्रसिद्ध रामलीला परंपरा जो है किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है अवध हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो है मिश्रित संस्कृति में जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह जो है सूफी संतों का हो जाएगा, यानी ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत में जो है चिकनकारी जो है किस नगर की पहचान है? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में जो है बनारसी साड़ी जो है किस नगर में प्रचलित है? तो यह जो है वाराणसी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है संस्कृत में जो है कथक का जो है प्रमुख घराना कौन सा हो जाएगा? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेला कौन सा है? तो यह जो है कुंभ मेला हो जाएगा, यह प्रयागराज में लगता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है सूफी संस्कृत का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देवा शरीफ, यह बाराबंकी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश संस्कृत में जो है गुरु शिष्य परंपरा का जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह जो है शिक्षा और कला हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोक संस्कृति का जो है प्रमुख आधार क्या है? तो ये लोकगीत और लोक संस्कृति हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता कारण जो है इसमें क्या हो जाएगा? तो विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा।
अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो है संस्कृत में जो है अवधी भोजन का जो है प्रमुख व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिट्टी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत में जो है ब्रज क्षेत्र मुख्यतः जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भगवान कृष्ण हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक पहचान में जो है प्रयागराज किस कारण प्रसिद्ध है? तो संगम एवं धार्मिक परंपरा के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत का जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? तो विविधता में एकता हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है उत्तर प्रदेश कला से जो है 30 क्वेश्चन को देखते हैं। चिकनकारी कला का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह बनारस हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बनारसी साड़ी जो है किस कला से संबंधित है? तो हथकरघा बुनाई हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भदोही जो है किस कला के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई जो हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुरादाबाद जो है किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह पीतल शिल्प हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। फिरोजाबाद का जो है प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है कांच उद्योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सहारनपुर जो है किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अलीगढ़ का जो है प्रमुख उद्योग एवं कला कौन सा है? तो ये ताला उद्योग हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वाराणसी की जो है जरदोजी कला जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह जो है वस्त्र सजावट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश में जो है कब शुरू किया गया था? तो यह 2018 में जो है शुरू किया गया था, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लखनऊ का जो है ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो ये चिकनकारी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भदोही का जो है ओडी उत्पाद क्या है? तो ये कालीन उद्योग हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। कन्नौज जो है किस कला और उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ईंट निर्माण किया जाता है यहाँ, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मथुरा कला जो है किससे संबंधित है? यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मूर्ति कला हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आगरा के प्रसिद्ध जो है पच्चीकारी कला जो है किस पर जो है किया जाता है? तो यह संगमरमर पे किया जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जो है टेराकोटा कला का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह जो है गोरखपुर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निजामाबाद यानी आजमगढ़ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, खुर्जा जो है उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी या सेरेमिक के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यह बुलंदशहर में पड़ता है। मुरादाबाद को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? तो इसको ब्रास सिटी कहा जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिरोजाबाद को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये ग्लास सिटी हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। वाराणसी को जो है किस कारण विश्व प्रसिद्ध प्राप्त है? तो रेशमी वस्त्र और जरी कार्य के लिए जो है यह जाना जाता है। अगला देखते हैं, सहारनपुर की लकड़ी कला में जो है मुख्यतः किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है शीशम का उपयोग किया जाता है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। लखनऊ की चिकनकारी में जो है मुख्यतः किस प्रकार की कढ़ाई होती है? तो इसमें जो है हाथ की कढ़ाई होती है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा उत्पाद जीआई टैग प्राप्त कर चुका है? तो बनारसी साड़ी हो गया, लखनऊ चिकनकारी हो गया, कन्नौज इत्र हो गया, यानी सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीलीभीत जो है किस कला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुड़ी निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आगरा का जो है प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है? तो संगमरमर पचिकारी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कालीन उद्योग जो है किस जिले में केंद्रित है? तो ये भदोही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जरी दोजी में कला में
मुख्यतः किस धागे का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह स्वर्ण एवं रजत धागा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। ओडीओपी का जो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय उत्पादों को जो है बढ़ावा देना होता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश कौन सी कला जो है यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल नहीं है? तो यह जो है नौटंकी हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश की कला और हस्तशिल्प की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो पारंपरिक कौशल और हस्त निर्मित उत्पाद हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है उत्तर प्रदेश वास्तुकला से जो है 30 क्वेश्चन को देखते हैं। ताजमहल का निर्माण जो है किस मुगल शासक ने किया था? तो यह जो है शाहजहाँ हो जाएंगे, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में अवस्थित है? तो ये आगरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण जो है किस पत्थर से किया गया है? तो सफ़ेद संगमरमर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किसने किया था? तो ये अकबर हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा का जो है किस विजय की स्मृति में जो है बनवाया गया था? तो ये गुजरात विजय हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगरा का जो है लाल किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये अकबर हो जाएंगे, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगरा किला जो है मुख्यतः किस पत्थर से जो है निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अकबर का जो है मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो हो जाएगा सिकंदरा आगरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, एतमाद-उद-दौला का जो उद-दौला का मकबरा किस नगर में अवस्थित है? यह जो है आगरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। बड़ा इमाम बाड़ा जो है किसने बनवाया था? तसाफुद्दौला हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। बड़ा इमाम बाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूल भुलैया जो है किस इमारत का जो है भाग है? तो यह बड़ा इमाम बाड़ा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा जो है किस शहर में जो है स्थित है? तो यह लखनऊ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी पूछा है 60 फीट। अगला देखते हैं, रूमी दरवाज़ा का जो है निर्माण किसने कराया था? तासफ-उद-दौला ने करवाया था, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, छोटा इमाम बाड़ा जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो लखनऊ हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है किस नगर में अवस्थित है? तो ये वाराणसी हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है किस नगर में अवस्थित है? तो यह जो है अयोध्या हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है किस नगर में अवस्थित है? तो यह जो है मथुरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सारनाथ को जो है धमेक स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं, अशोक स्तंभ का जो है सिंह शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह सारनाथ हो जाएगा। अगला देखते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज किला जो है किसने बनवाया था? तो यह अकबर हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया झांसी के किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो हो जाएंगे वीर सिंह देव बुंदेला हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। चुनार किला जो है किस जिले में अवस्थित है? तो यह मिर्ज़ापुर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह जो है ललितपुर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दशावतार मंदिर किस काल की वास्तुकला का जो है उदाहरण हो जाएगा? तो यह जो है गुप्त काल हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश कौन सा स्मारक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल है? तो इसमें जो है ताजमहल हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, यानी जो है ये 3 स्थल जो है शामिल है। इसके अलावा और कोई स्थल नहीं शामिल है। अगला देखते हैं, मुगल वास्तुकला का जो है प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह गुम्बद और मेहराब हो जाएगा।
अगला देखते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिना बीम के विशाल केंद्रीय कक्ष हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में जो है सबसे अधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? तो नागर और मुगल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है उत्तर प्रदेश त्यौहार से संबंधित जो है 30 क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो यह जो है कुंभ मेला लगता है, यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। यह प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ का जो है आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? तो यह जो है 12 वर्ष में जो है एक बार होता है। अगला देखते हैं, प्रयागराज में जो है अर्ध कुंभ का आयोजन कब होता है? तो यह जो है 6 वर्ष के अंतराल पे होता है, यानी सी सही हो जाएगा। माघ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? यह प्रयागराज हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लठमार होली जो है किस स्थान पे प्रसिद्ध है? तो यह जो है बरसाना हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। फूलों की होली किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है वृंदावन हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का जो है सबसे प्रसिद्ध आयोजन उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर किया जाता है? तो यह जो है मथुरा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। रामनवमी का प्रमुख आयोजन किस नगर में होता है? तो यह जो है अयोध्या हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दीपोत्सव का जो है भव्य आयोजन किस नगर में होता है? तो यह जो है अयोध्या हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देव दीपावली का जो है आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह वाराणसी होता है। अगला देखते हैं, नवचंदी मेला जो है किस जिले में लगता है? तो यह जो है मेरठ हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाटेश्वर मेला जो है किस जिले में आयोजित होता है? तो यह जो है आगरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ताज महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ होता है? तो यह जो है आगरा हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। झूला मेला जो है किससे संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से हो जाएंगे, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। रामलीला का जो है सबसे प्रसिद्ध मंचन जो है कहाँ पर होता है? तो यह वाराणसी के जो है रामनगर में होता है। रामनगर की रामलीला जो है किस जिले से संबंधित है? तो यह वाराणसी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ईद उल फितर किसके बाद जो है मनाया जाता है? तो रमज़ान के रोज़ों के बाद जो है यह मनाया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। बकरीद का जो है दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा ईद उद अजहा हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुरु नानक जयंती जो है किस समुदाय से संबंधित है पर्व है? तो यह जो है सिख हो जाएगा, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। क्रिसमस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध शिव धाम कौन सा है? तो यह काशी विश्वनाथ हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। यह वाराणसी में पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो है प्रसिद्ध देव दीपावली किस नदी के जो है तट पे मनाया जाता है? तो यह जो है गंगा नदी हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। नाग पंचमी पर जो है मुख्य रूप से किसकी पूजा किया जाता है? तो यह नाग देवता की हो जाएगा, यानी 20 सही हो जाएगा। रक्षाबंधन जो है किस संबंध का जो है प्रतीक है? तो यह भाई बहन हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। विजयदशमी दशहरा जो है किसकी विजय का जो है प्रतीक है? तो यह जो है कृष्ण की जो है कंस पर जो है विजय हो जाएगा। दुर्गा का जो है महिषापुर पर जो है विजय हो जाएगा, यानी इसमें डी सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही हो जाएगा। इसमें माफ़ करिए, इसमें राम की रावण पर विजय हो जाएगा और दुर्गा के जो महिषापुर विजय हो जाएगा, यानी बी और सी सही हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। छठ पूजा जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है अधिक प्रचलित है? तो यह जो है पूर्वांचल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। जन्माष्टमी पर जो है प्रसिद्ध दही हाड़ी परंपरा जो है मुख्यतः जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है श्री कृष्ण हो जाएंगे, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, दीपावली के जो है अगले दिन जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह जो है गोवर्धन पूजा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। बसंत पंचमी मुख्य रूप से जो है किस देवी की पूजा जो है पर्व है? तो यह जो है सरस्वती हो जाएगा, यानी F नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का जो है सबसे बड़ा जो है आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह जो है कुंभ मेला हो जाएगा, प्रयागराज में होता है। अगला देखते हैं, अब जो है लोक नृत्य देखते हैं। 30 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो यह जो है रास लीला हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। रास लीला मुख्यतः जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ब्रज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रास लीला का जो है संबंध किस देवता से है? तो भगवान कृष्ण हो जाएंगे, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह ब्रज क्षेत्र हो जाएगा, यानी अपना नंबर इससे ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चरकुला में जो है नृत्य में नृत्यांगा सिर पर जो है क्या धारण करती हैं? तो दीप सजा जो है चरकुला हो जाएगा, इसमें जो है 108 दीप लेके करती हैं, यानी बी सही हो जाएगा। मयूर नृत्य जो है किसका प्रतीक माना जाता है? तो भगवान कृष्ण और मोर हो जाएगा, यानी F नंबर बी सही हो जाएगा। मयूर नृत्य जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये ब्रज हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, धोबिया नृत्य जो है किस समुदाय से जो है संबंधित हो जाएगा? तो ये धोबी हो जाएंगे, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। धोबिया नृत्य जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? तो यह पूर्वांचल हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्मा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश की जो है किस क्षेत्र में जो है अधिक प्रचलित है? तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्मा नृत्य जो है मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो यह गोंड हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाई डंडा जो है नृत्य किस अवसर पर जो है किया जाता है? तो ये होली हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पाई डंडा नृत्य जो है किस वस्तु का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह डंडा हो जाएगा, यानी F नंबर बी सही हो जाएगा। ख्याल नृत्य जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, जोगनी नृत्य जो है किस अवसर पर किया जाता है? तो ये धार्मिक आयोजनों पर जो है किया जाता है, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। नटवरी नृत्य जो है का संबंध किस भगवान से है? तो भगवान कृष्ण हो जाएंगे, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। राई नृत्य जो है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये बुंदेलखंड हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। दीवारी नृत्य जो है किस पर्व से जो है संबंधित है? तो यह जो है दीपावली हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। दीपावली के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो ये दीवारी हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। छोलिया नृत्य उत्तर प्रदेश किस मंडल में जो है प्रचलित है? तो यह कुमाऊं क्षेत्र वर्तमान जो है उत्तराखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है लोक नृत्य नहीं है? ये घूमर जो दिया गया है ये नहीं है, बाकी रासलीला चरकुला ये मयूर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। रासलीला में जो है मुख्य रूप जो है किसका मंचन होता है? तो कृष्ण की लीलाओं का होता है, यानी F नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चरकुला नृत्य मुख्यतः जो है किस पर्व से जुड़ा है? तो कृष्ण जन्मोत्सव ब्रज उत्सव हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। कर्मा नृत्य में जो है किस वाद्य का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ढोल और मजीरा हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक नृत्यों की जो है सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोक जीवन एवं धार्मिक परंपराओं का जो है चित्रण हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र के अधिकांश लोक नृत्य जो है किस विषय पे आधारित है? तो यह जो है भगवान कृष्ण हो जाएंगे, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। लोक नृत्य जो है मुख्यतः किसका संरक्षण का जो है माध्यम है? तो यह जो है सांस्कृतिक विरासत हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य समानता जो है किसके साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोकगीत हो जाएगा, यानी F नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का जो है प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है?
तो ये रास लीला हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक नृत्य जो है किसकी झलक प्रस्तुत करता है? तो लोक संस्कृति और परंपराओं की करता है। अगला देखते हैं, अब जो है साहित्य संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदि कवि जो है किसे कहा जाता है? तो यह जो है वाल्मीकि हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह रामचरितमानस हो जाएगा। ये विक्रम संवत 1632 में जो है इसकी रचना किया गया था। अगला देखते हैं, रामचरितमानस की जो है रचना किस भाषा में हुई है? तो यह जो है अवधी भाषा में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का संबंध उत्तर प्रदेश के जो है किस नगर से जो है माना जाता है? तो यह जो है वाराणसी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूरसागर के जो है रचयिता कौन है? तो यह जो है सूरदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूरदास मुख्यतः किस भक्ति धारा के कवि थे? तो यह कृष्ण भक्ति धारा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कबीर का जन्म जो है किस नगर से संबंधित है? तो यह वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबीर जो है किस भक्ति के जो है प्रमुख संत थे? तो ये निर्गुण भक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो ये रसखान हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना की समानता किस नाम से जो है जाना जाता है? तिनको जो है रहीम के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत के जो है रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। इनका जन्म अमेठी जिले के जायस में हुआ था। अगला देखते हैं, पद्मावत की रचना जो है किस भाषा में हुई? तो ये अवधि में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहारी सतसई के जो रचयिता कौन है? तो यह बिहारी लाल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का संबंध जो है किस नगर से है? तो वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोदान के जो है लेखक कौन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो ये वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम जो हो जाएगा धनपत राय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कामायनी के जो है रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जो है संबंध किस नगर से था? तो यह वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यामा के रचयिता कौन है? तो यह महादेवी वर्मा हो जाएंगे। महादेवी वर्मा को जो है किस उपाधि से जाना जाता है? तो ये आधुनिक मीरा हो जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रश्मि रथी के जो है रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी ये सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी का जो है किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो यह निराला हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मधुशाला के जो है रचयिता कौन से हैं? तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो ये रघुपति सहाय हो जाएंगे, यानी ये सही हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी जो है मुख्यतः किस भाषा से कवि थे? तो यह जो है उर्दू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झांसी की रानी कविता की जो है रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, यानी ये सही हो जाएगा। छायावाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभों में जो है कौन जो है शामिल नहीं है? तो यह जो है प्रेमचंद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भक्ति रीत और आधुनिक साहित्य की समृद्ध परंपरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जो है क्षेत्रीय भाषा और संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जो है राजभाषा कौन सी है? तो यह जो है हिंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जो है द्वितीय राजभाषा कौन सी है?
यह जो है उर्दू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है कब दिया गया था। यह जो है 1989 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अवधी भाषा जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है बोली जाती है। तो यह जो है अवध क्षेत्र हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रज भाषा का जो है प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा है। तो यह जो है मथुरा और आगरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, भोजपुरी जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश के जो है किस भाग में जो है बोली जाती है। तो यह पूर्वांचल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया बुंदेली भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में है बोली जाती है। तो यह बुंदेलखंड हो जाएगा। कन्नौजी भाषा जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो कानपुर और कन्नौज क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, बघेली भाषा उत्तर प्रदेश जो है किस भाग में बोली जाती है। तो यह जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र हो जाएगा। खड़ी बोली के जो है प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक मानक हिंदी का आधार किस बोली को जो है माना जाता है। तो यह खड़ी बोली हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में जो है लिखी गई है। तो यह अवधी हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है। तो यह ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं मुख्यतः किस भाषा का जो है प्रयोग मिलता है। तो यह जो है सधुक्कड़ी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत जो है किस भाषा में है। तो यह अवधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रसखान ने जो है मुख्यतः किस भाषा में जो है काव्य रचना किया है। तो यह ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहारी लाल की बिहारी सतसई किस भाषा में है। तो यह ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली नहीं है। तो यह जो हो जाएगा अवधी हो गई, ब्रज भाषा हो गया, यह मैथिली जो दिया गया नहीं होगा, बाकी बुंदेली हो जाएगा, यानी इसमें जो सी जी दिया गया है गलत दिया गया है। भोजपुरी भाषा जो है किस भाषा परिवार से जो है संबंधित है। तो इंडो आर्यन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रज भाषा मुख्यतः किस भक्ति कवि से जो है जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ये सूरदास हो जाएंगे। अगला देखते हैं, दिया गया अवधी भाषा मुख्य रूप से जो है किस भक्ति कवि से संबंधित है। तो यह जो है तुलसीदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यह हिंदी हो जाएगी, हिंदी के बाद जो है उर्दू आता है। उर्दू भाषा की लिपि जो है कौन सी है। तो यह अरबी फ़ारसी हो जाएगा, जिसको जो है नाश्तालिक कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ये देवनागरी हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। पूर्वांचल की जो है प्रमुख लोक भाषा कौन सी है। तो ये भोजपुरी हो जाएगी, यानी ये सही हो जाएगा। अवध क्षेत्र की जो है प्रमुख लोक भाषा कौन सी है। तो ये अवधी हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मथुरा वृंदावन क्षेत्र में जो है प्रमुख रूप से जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, झांसी और बांदा में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यह बुंदेली हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भाषाई विविधता का जो है मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा। तो विभिन्न सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो सांस्कृतिक समृद्धि और लोक परंपराओं का जो है संरक्षण हो जाएगा। अगला देखते हैं,